हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। अमेरिका ने समझा था कि बम गिराकर ईरान को झुका देगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ईरान सिर्फ एक बटन दबाकर उसकी अर्थव्यवस्था की चूलें हिला देगा। ईरान अब युद्ध के मैदान में नहीं, वैश्विक बाजार के शतरंज पर चाल चल रहा है, और अब वहां की संसद में सबसे खतरनाक रणनीति पर चर्चा शुरू हो चुकी है। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसे चलाने में न बारूद लगेगा न मिसाइल, लेकिन उसका असर अमेरिका को अंदर से खोखला कर देगा। दरअसल ईरान पर अमेरिकी बमबारी के बाद तेहरान ने सिर्फ धमकी नहीं दी, उसने जियोपॉलिटिक्स की सबसे नाजुक धमनी को अपने हाथ में लेने का ऐलान कर दिया है। हॉर्मुज जलमरू मध्य, मात्र 30 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता, लेकिन इसका महत्व पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की नब्ज के बराबर है। इसी रास्ते से दुनिया का हर 5वां बैरल तेल और गैस गुजरता है। अब ईरान ने इसे बंद करने की चेतावनी दे दी है, और ये सिर्फ ब्लॉकेज नहीं होगी, ये होगा ऑयल ट्रेड का हार्ट अटैक। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो सिर्फ 3 किलोमीटर की 2 नेविगेशन लेनों में सिमटा हुआ है, लेकिन ये पतली सी लाइनें ही दुनिया की अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है, यानी अगर ईरान ने इस नली पर उंगली भी रख दी तो पूरी दुनिया की सांसें फूल जाएंगी। बस कुछ माइन, कुछ तेज नावें या जल में छुपे मिसाइल लॉन्चर ही काफी हैं इसे ब्लॉक करने के लिए, और यही डर अमेरिकी फौज को यहां मजबूती से टिकाए रखता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए ईरान को किसी एयरक्राफ्ट कैरियर या 50 जंगी जहाजों की जरूरत नहीं है। उसे बस चाहिए कुछ सी माइंस, यानी ऐसे बम जो समंदर के नीचे या सतह पर तैरते रहते हैं बिना कोई आवाज किए। जैसे ही कोई जहाज इनसे टकराता है, पूरा धमाका। ये माइन दिखते नहीं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। टैंकर को पलट सकते हैं, युद्धपोत को चीर सकते हैं। ईरान अगर सिर्फ चुपचाप इन माइन को बिछा दे तो दुनिया के सबसे अमीर देश भी अपने जहाज वहां भेजने से डरेंगे। ये होता है असली साइलेंट वार। ईरान के पास हैं सैकड़ों फास्ट अटैक बोट्स, तेज रफ्तार मिसाइल और टॉरपीडो से लैस, बहुत कम समय में टारगेट तक पहुंचने वाली। ये नावें समुद्र में मच्छरों की तरह फैलती हैं और बड़े से बड़े युद्धपोत को घेर कर खत्म कर सकती हैं। ईरान के पास हॉर्मुज के किनारे कई ऐसे ठिकाने हैं जहां से वो एंटी शिप मिसाइल्स दाग सकता है, और वो भी जमीन से। नूर, हॉर्मुज और कादीर जैसे मिसाइल्स को ईरान ने इसीलिए बनाया है कि जरूरत पड़ने पर वह समुद्र में चलते जहाजों को निशाना बना सके। इन मिसाइलों की रेंज इतनी है कि पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके रडार पर होती है, और अगर ये मिसाइलें सक्रिय कर दी गईं तो कोई जहाज उस रास्ते से निकलने की हिम्मत नहीं करेगा। ईरान जानता है कि उसके पास परमाणु शक्ति नहीं सही, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा पावरफुल भौगोलिक हथियार है, और यह हथियार सिर्फ मिसाइल या माइन नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को बंधक बनाने की ताकत रखता है। अमेरिका लाख नौसेना भेज दे, लेकिन अगर ईरान ने सिर्फ ये संकेत दे दिया कि रास्ता बंद हो सकता है, तो तेल की कीमतें आसमान चूमेंगी और पूरी दुनिया घुटनों पर आ जाएगी। इसलिए हॉर्मुज का ये जलमार्ग अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक ब्लैकमेल का सबसे खतरनाक टूर बन चुका है। कानून देखा जाए तो यह जलमार्ग अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में आता है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति लगभग पूरी तरह ईरानी तट से सटी हुई है। यानी ईरान अगर कहे कि वह अपनी सुरक्षा के लिए कुछ जहाजों को रोक रहा है या संदिग्ध गतिविधियों को देख रहा है, तो उसे कानूनी कवर भी मिल सकता है। अमेरिका इंटरनेशनल लॉ की दुहाई देता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अगर ईरान यहां चुपचाप कुछ डिफेंसिव माइंस डाल दे तो अंतर्राष्ट्रीय कानून चुप ही रहेगा, क्योंकि हर देश अपने सेल्फ डिफेंस का हवाला दे सकता है। अमेरिका का डर सिर्फ हथियारों से नहीं है, आर्थिक तबाही से है। सोचिए, अगर ये जलमार्ग कुछ दिन के लिए भी बंद हो गया तो तेल के दाम आसमान छू लेंगे, अमेरिकी महंगाई और इन्फ्लेशन भड़क जाएगा, और फिर ट्रंप का डॉलर क्या अर्थव्यवस्था भी हवा हो जाएगी। यही कारण है कि अमेरिका इस जगह पर प्रीएम्प्टिव वारशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर और ड्रोन निगरानी तैनात करता है। एक बात देखिए, अमेरिका के पास खुद का तेल है, शेल ऑयल और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जैसी व्यवस्था भी है, लेकिन याद रखिए, तेल एक अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी है, इसका भाव दुनिया के बाजार तय करते हैं, सिर्फ अमेरिका नहीं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो तेल की कीमतें ग्लोबल मार्केट में अचानक दोगुनी तिगुनी हो जाएंगी। चाहे अमेरिका खुद का तेल क्यों न इस्तेमाल करे, उसे भी उसी महंगे दाम पर खरीदना पड़ेगा या दूसरे देशों से प्रेशर झेलना पड़ेगा। अमेरिका अपनी जनता को सस्ता पेट्रोल देता है, अगर दाम आसमान छू गया तो आम जनता भड़क जाएगी। तेल हर चीज की रीढ़ है,
ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक, एविएशन, फार्मा, फूड सप्लाई। जैसे ही कच्चे तेल का दाम बढ़ता है, हर सेक्टर की लागत बढ़ जाती है। यानी महंगाई अमेरिका में भी आग की तरह फैलती है। अमेरिका दुनिया का वर्ल्ड पुलिस बना रहना चाहता है, लेकिन उसका दबदबा तभी तक है जब पूरी दुनिया उसके कहे अनुसार तेल खरीदे बेचे। अगर हॉर्मुज बंद हो गया तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, यूरोप जैसे देशों को जो हॉर्मुज से तेल खरीदते हैं। ये देश फिर रूस या चीन की ओर झुक सकते हैं। अमेरिका की डिप्लोमेटिक पकड़ ढीली हो जाएगी। यानी अमेरिका हॉर्मुज जलमार्ग की रक्षा सिर्फ अपने पेट्रोल पंप के लिए नहीं करता, बल्कि अपने दुनिया के तेल मालिक वाले रोल को बचाने के लिए करता है। ऐसा करने से उसके डॉलर का वर्चस्व भी बरकरार रहता है। ईरान ने अतीत में कई बार कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ या उसका तेल एक्सपोर्ट रोका गया तो वह हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा। और ये कोई गीदड़ भकी नहीं। 1980 के दशक में टैंकर वार के दौरान ईरान ने ऐसा करके दिखाया है। अब जब अमेरिका खुलेआम ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर रहा है और इसराइल भी मैदान में कूद पड़ा है, तो ये ब्लॉकेज अब एक धमकी नहीं बल्कि रणनीतिक कार्ड बन चुका है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा डरा रही है। ईरान बिना लड़ाई लड़े पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। हॉर्मुज का ये चोक पॉइंट सिर्फ पानी की पतली सी धार नहीं है, ये विश्व शक्ति संतुलन की नब्ज है। ईरान अगर इसे बंद कर दे तो युद्ध छेड़े बिना ही चीन समेत विकसित देशों की नाक में दम कर सकता है। और अमेरिका, वो जानता है कि यहां लड़ाई सिर्फ बमों की नहीं, आर्थिक वजूद की है। इस ब्लॉकेज का सबसे बड़ा असर एशिया पर पड़ेगा। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, ये सारे देश इसी रास्ते से तेल भेजते हैं। लेकिन पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, अब खुद एनर्जी प्रोड्यूसर बन चुके हैं। उनका डिपेंडेंस कम हो गया है। यानी झटका पश्चिम को कम, भारत और चीन जैसे देशों को ज्यादा लगेगा। लेकिन एक फर्क के साथ, भारत ने पिछले 2 सालों में अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर लिया है। रूस से आयात, अमेरिका से लॉन्ग टर्म सप्लाई, ब्राजील और अफ्रीका से नए कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सभी इस रणनीति का हिस्सा रहे हैं। हॉर्मुज के बंद होने से भारत का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा, लेकिन पूरी सप्लाई चेन नहीं टूटेगी। एलएनजी की बात करें तो भारत सबसे ज्यादा गैस कतर से लेता है, लेकिन उसकी शिपमेंट इस जलमार्ग पर उतनी निर्भर नहीं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस जैसे देशों से भारत की गैस खरीद पहले से सक्रिय है, लेकिन असली असर कीमतों पर होगा। और इस समय अमेरिका समेत पूरी दुनिया मंदी के डर में कांप रही है। हॉर्मुज का ब्लॉकेज अगर लंबा चला तो क्रूड ऑयल $80 प्रति बैरल पहुंच सकता है। और यह सिर्फ पेट्रोल के रेट का मामला नहीं, ये वर्ल्ड इकोनॉमी की रीढ़ को हिलाने वाला मोमेंट है। उधर ईरान पर बम बरसाने के बाद अमेरिका को यह उम्मीद नहीं थी कि जवाब सैन्य मिसाइलों से आगे जाकर वैश्विक सप्लाई चोकिंग के रूप में सामने आएगा। लेकिन ईरान की संसद ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, तब वॉशिंगटन के गलियारों में बेचैनी दौड़ गई। यही कारण है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को फॉक्स न्यूज पर आकर यह कहना पड़ा, अगर ईरान हॉर्मुज बंद करता है तो यह उसके लिए आर्थिक आत्महत्या होगी। लेकिन यह बयान डर के मुखौटे में छिपी धमकी जैसा है। अमेरिका जानता है कि हॉर्मुज पर ताला पड़ गया तो कच्चा तेल सिर्फ ड्रम में नहीं, देशों की नीतियों में उबाल बनकर फूटेगा। चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, सभी इस मार्ग पर निर्भर हैं। और रूबियो ने जब चीन से अपील की कि वह ईरान को समझाए, तो यह अमेरिका की कमजोरी का वह संकेत था जो हमेशा ताकत के पीछे छिपा रहता है। ईरान की तरफ से रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर और सांसद सरदार इस्माइल कोसारी ने स्पष्ट कर दिया, हॉर्मुज को बंद करना अब चर्चा में नहीं, निर्णय के करीब है। उन्होंने यह भी कहा कि सैन्य हमला सिर्फ एक जवाब था, हमारे पास कई विकल्प हैं। यानी अब ईरान अमेरिका को सिर्फ टारगेट पर नहीं, उसके पूरे इकोनॉमिक इंजन पर वार करना चाहता है। और यह रणनीति है उस देश की जिसे दुनिया अब तक बस प्रतिबंधों में नापती रही है। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक अब महज एक संवाद नहीं, एक वैश्विक चेतावनी बन चुकी है। मंच पर महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की आवाज जब गूंजी तो उसमें सिर्फ चिंता नहीं थी, उसमें डर छुपा था। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर अभी युद्ध नहीं रोका गया तो इसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी। गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, परमाणु अप्रसार संधि (NPT) और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का हवाला देकर संयम की अपील की। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन चार्टर्स का अब कोई मतलब रह गया है, जब खुद सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य अमेरिका खुलेआम एक संप्रभु देश की परमाणु साइट्स पर हमला करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव ही हिल जाती है। और इस बैठक में यही हुआ। न्याय की भाषा में परोसी गई शक्ति की धमकी,
रूस, चीन और पाकिस्तान ने एक संयुक्त प्रस्ताव रखा जिसमें ईरान पर हुए हमले की तीव्र निंदा की गई। भले ही अमेरिका का नाम कागज पर नहीं लिखा गया, लेकिन हर शब्द उसी की तरफ ताना हुआ था। प्रस्ताव में आईएए यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा पर चिंता जताई गई और युद्ध विराम की मांग की गई। लेकिन इस प्रस्ताव पर अमेरिका की वीटो की तलवार पहले से ही लटकी है। यही असली त्रासदी है। जहां दुनिया की आवाजें गूंजती हैं, वहां एक देश की उंगली उन्हें चुप करा देती है। चीन के राजदूत फू कांग ने साफ साफ कहा, स्थिति हाथ से निकल रही है और इजराइल को पीछे हटना होगा। रूस के राजदूत और भी आगे बढ़े। उन्होंने वॉशिंगटन को पेंडोरा बॉक्स खोलने वाला करार दिया और सीधे फलस्तीन में हो रही हत्याओं को मानवता का अपमान बताया। पाकिस्तान ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा, हम ईरान के साथ हैं और अमेरिका की निंदा करते हैं। ब्रिटेन ने भी किनारा किया, बोला, हम इस हमले में शामिल नहीं थे, यानी अमेरिका अब अकेला है। लेकिन उसका गुस्सा इतना बड़ा है कि वो अकेले ही सबको खींच ले जाएगा। युद्ध में यूएस की राजदूत डोरोथी शिया ने चेतावनी दी, अगर ईरान ने अमेरिकी नागरिक या ठिकाने पर हमला किया तो जवाब विनाशकारी होगा। यानी शांति की बात करने वाले मंच पर भी अमेरिका धमकी की भाषा ही बोल रहा है। उधर ईरानी राजदूत अली बहरीनी ने पलटवार किया, यह हमला सिर्फ सैन्य नहीं, राजनीतिक एजेंडा है। हम वार्ता छोड़कर नहीं भागे, लेकिन पश्चिम चाहता है कि हम घुटने टेकें। संयुक्त राष्ट्र अब सिर्फ बैठकों का मंच नहीं रहा, अब वह युद्ध की भूमिका लिखने वाला अखाड़ा बन गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।